नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा के बसपा के प्रभारी प्रत्याशी शंकर यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के हरैया व अजमतगढ़ ब्लॉक के दर्जन भर गांव में किया जनसंपर्क। लोगों के दुख सुख में हुए शरीक। जनसंपर्क के दौरान शंकर यादव ने बहुजन समाज पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कर रहे हैं काम, तो वहीं पर 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार जब से प्रभारी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जनसंपर्क जारी है। आपको बता दें कि आइए हम बात करेंगे शंकर यादव से। क्या कुछ कहते हैं शंकर यादव। धन्यवाद। अपने विधानसभा क्षेत्र में कई गांव का जनसंपर्क किया गया और लोगों के दुख सुख में शरीक हुए, क्या इस पे कहना आपका? देखिए, आज जो है मैं निकला हूँ लोगों के दुखों सुखों में शरीक होने के लिए और हुआ हूँ सबके अंदर। पहले जीएनपुर गया हूँ, जीएनपुर से फिर अजमतगढ़, अजमतगढ़ से सुकंदर नगर से फिर चला गया हूँ इसराहा। पुराने थे निठुरी निषाद जी, उनसे मिला हूँ, बीमार हैं बेचारे। फिर बहरौली गया हूँ, बरौली से फिर निकला हूँ, फिर यहाँ से चौको होते हुए फिर यहाँ क्या नाम है आपका, ये लाटघाट से फिर वहाँ बघौरवा गया हूँ। एक हमारी पार्टी के नेता हैं, उनके देवर जी थे, वो एक्सपायर कर गए, सोमवार को नहीं जा पाया था, उनके गया हूँ बघौरवा। और फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ, क्या नाम है, रामगढ़ के पास जो है गांव का नाम है इसरा पार के बगल में गांव है, जहां कल बहावनपुर पटेल जी थे, जिनको हाड़ा काट लिया था या क्या काट लिया था, बाप बेटा दोनों लोगों में से बेटा तो अस्पताल में है और वो एक्सपायर कर गए कल। तो उनके यहाँ गया हूँ, उनके दुख सुख में शरीक हुआ हूँ। और वहीं से फिर बहन मायावती जी के नीतियों को बताते हुए, उनके कार्यों को बताते हुए लोगों से बीच में बैठ करके कि बहन जी ने एक्सप्रेसवे बनवाया। पहला एक्सप्रेसवे बहन मायावती जी ने बनाया था, जो क्या नाम है, आगरा से दिल्ली। तो कुछ लोग बड़ा विरोध किए थे और जाकर के जाम भी कर रहे थे, लेकिन जब बन के तैयार हुआ तो फीता काटने के लिए वहाँ पहुँच गए, क्या नाम है, एक्सप्रेसवे पर। बहन जी का ही नकल करके लोगों ने एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हुआ। और बहन जी ने पहले तमाम मेडिकल कॉलेज, जो पैसा यहाँ का कर्नाटक महाराष्ट्र को जाता था, बहन जी ने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट का खोलने का रास्ता साफ किया और बनवाने का काम किया। इसके बाद तमाम रोजगार दिया उन्होंने। सफाई कर्मी के उस पर जो है उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया। तमाम लोग, एक ही जात के लोग नहीं हुए, तमाम जातियों को लोग उसमें हुए और आज हो करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और बहन जी ने ही बैकलॉग भर करके लाखों लोगों को सर्विस में पुनः भर्ती किया और बैकलॉग को बराबर किया था। आज तो तमाम लाखों पद खाली है, सरकार जरूरत नहीं जुटा पा रहे उसको भरें, लेकिन बहन जी ने हिम्मत के साथ, जहां लखनऊ में लोग नाक दबा के चलते थे, वहां आज लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बहन जी का एक कार्य जो है मैं सबके बीच में बता रहा हूँ, लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। और लॉ ऑर्डर बहन जी का ऐसा था कि बड़े बड़े गुंडे या तो भाग जाते थे या जेल के शिकंजों में डाले जाते थे, रहते थे। जिस तरह से आज सगड़ी की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है और अपने को तमाम परेशानियां, खड़ंजा, नाली, पुल, पुलिया, तमाम किस्म की परेशानियां आपसे सुना रही हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे क्या होगा? अगर मौका जनता देती है, विश्वास जताती है, तो जो 5 साल का जो कार्यकाल है, जितना हो सकता है विकास का उतना काम मैं करके दिखाऊंगा और आने वाले लोगों के लिए एक नजीर साबित होगा। आप जब जाते हैं तो बच्चे जो रोड पर दौड़ते हैं शाम सुबह, कभी कभी आपको रोक लेते हैं और कहते हैं कि सर अब तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? अगर मुझे अधिकार मिलता है, मेरे कलम में ताकत मिलती है, तो मैं खेलने के लिए एक स्टेडियम जरूर बनवाऊंगा। चाहे शासन से, प्रशासन से, दिल्ली से, जहां भी हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, मैं प्रार्थना करके सगड़ी के कहीं न कहीं स्टेडियम जरूर बनवाऊंगा। महुला से लेकर हैदराबाद, बंधे उत्तर तरफ
आज बाढ़ आई है, जी बाढ़ धीरे धीरे हट रही है, जी। लेकिन आवागमन बिल्कुल बाधित है। लोग कयास रख रहे हैं कि अगर इस समस्याओं से कैसे निजात मिले। देखिए, पहले तो केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। जिस तरह से हाईवे बन रहे हैं हजारों हजार करोड़ की लागत से, उसी तरह से पूरे नदी को रिवर में बदल दें। आज बाढ़ से सबको निजात मिल जाएगा। और नदी को छोटी नदियों से जोड़ दें, जगह जगह बिजली सब स्टेशन बना दें, जगह जगह सब स्टेशन बना के नहर निकाल दें, ताकि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ नहर चलने लगेंगी और बिजली पैदा, जैसे टांडा में नदी किनारे है उसी तरह से जगह जगह सब स्टेशन बिजली के पावर हाउस बना दें, ताकि बिजली पैदा हो, सीमेंट कारखाने लग जाएं, उद्योग लग जाएं और नदी को रिवर के रूप में बदल दें। ये मैंने अगर कन्याकुमारी से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन सकता है, तो क्या अयोध्या से, क्या उत्तराखंड से लेके और कलकत्ता तक रिवर नहीं बन सकता? रिवर भी बन सकता है, लेकिन उसमें सरकार की मंशा होनी चाहिए, केंद्र की मंशा होना चाहिए, प्रदेश की मंशा होना चाहिए। अगर आपकी सरकार बनती है, बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, आप सगड़ी से विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, तो क्या करेंगे देवारा वासियों के लिए? देवारा के लिए रास्ता, जहाँ पुल पुलिया नहीं है वहाँ पुल पुलिया बनाने का काम करेंगे और शासन से मंजूरी लेकर करवाएंगे। और बहन जी के यहाँ प्रस्ताव देंगे कि केंद्र को सरकार बना करके और रिवर बनाने का काम करें। बंधा के उत्तर के लोग भी महसूस करेंगे हमने किसी को एमएलए बनाया है, और ऐसा महसूस होगा कि मैंने 5 साल में पहली बार कोई नेता पाया है और काम कराने वाला पाया है।